सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। क्या पंजाब में अब एक गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कराना लोगों के लिए सिरदर्द बन जाएगा? क्या नई व्यवस्था के नाम पर आम लोगों को और कार कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं? और क्या इस पूरी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भगवंत मान सरकार की नई आरसी ट्रांसफर व्यवस्था पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि पहले वाहन की आरसी से हाइपोथिकेशन यानी एचपी हटवाना और नए मालिक के नाम पर आरसी ट्रांसफर करना एक ही प्रक्रिया में पूरा हो जाता था, लेकिन अब यही काम अलग अलग चरणों में होगा, यानी यह काम अब कई बार में करवाना होगा। हर बार अलग अलग ओटीपी, अलग अलग आवेदन और कई मामलों में बार बार संबंधित प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कार डीलरों का दावा है कि नई व्यवस्था से सबसे बड़ा झटका सेकेंड हैंड वाहन बाजार को लगेगा। उनका कहना है कि पहले से जहां एक प्रक्रिया में काम पूरा होता था, अब वहीं काम कई चरणों में होगा, जिससे समय भी अधिक लगेगा और लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया और सबको मेरा नमस्कार। आज हमने जो पीसी रखी है पंजाब में, जो इन्होंने नई गाइडलाइन लेके आई है पंजाब सरकार, पहले ही बेरोजगारी बहुत है, हालत खराब है। उसके बाद इन्होंने जो एक बार में तीनों काम होते हैं, जैसे एचपी चढ़ना, ट्रांसफर होना और उसके बाद आरसी डिलीट होना, एक ही बार में होता था। उसमें भी ये 3-3, 2-2 महीने लगा देते थे। अब ये बोलते हैं कि पहले एचपी चढ़ेगी, पहले एचपी उतरेगी और फिर ट्रांसफर होगी, फिर किसी ने लोन लेना तो उसकी एचपी फिर चढ़ेगी। ये इतना बड़ा मामला, इसका ओटीपी देना पड़ेगा। पार्टी से बार बार ओटीपी मांगेगा, पार्टी ओटीपी भी नहीं देगी। फिर वो पार्टी के घर में आरसी चली जाएगी। अगर वो बैंक में लोन लेना है तो आरसी पे नहीं चढ़ेगा। अगर आरसी के ऊपर आप आज देखोगे तो एक लिखा होता है कि HDFC, ICI या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो चढ़ा होता है उसके ऊपर। जब पार्टी यहाँ गाड़ी चली जाएगी और वो एचपी नहीं चढ़ाएगा तो इससे क्राइम बढ़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा ये। पंजाब सरकार जो वहाँ के सीएम है भगवंत सिंह मान जी को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से करें, इस पर सोचें, विचार करें, परखें, पूरी मेल करें। और मेरा जो पंजाब का प्रधान है लखविंदर सिंह ढिल्लो जी, उन्होंने कल 16-17 जिलों में डीसी को मांग पत्र दिया है। वो इसलिए दिया है कि ये लोगों को दिक्कत ना आए, नहीं तो इसमें पार्टी में हरास होगी, हमारा काम बेरोजगारी में चला जाएगा। अब वो 4-4 महीने गाड़ी ट्रांसफर होगी तो गाड़ी पार्टी हमारे से खरीदेगी क्यों? उसमें बैंकों को बहुत सारी दिक्कत होगी, छोटे बैंक सब भाग जाएंगे। तो ये इन्होंने बिना सोचे समझे स्टेप उठाया, क्योंकि मैं पिछले 25-26 सालों से एसोसिएशन को रीड कर रहा हूँ और चला रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसके ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार का जो मामला है वो बिना सोचे समझे किसी ने बोल दिया कि ऐसे कर दो तो उन्होंने कर दिया। ये हमारी एसोसिएशन को बुलाते, लोकल एसोसिएशन है, उनसे गाइडलाइन लेते या उनसे पूछते, सुझाव लेते, फिर उसके ऊपर ठोक गए। अब इन्होंने वो कर दिया तो कितनी बड़ी दिक्कत है। पहले आरसीओ के जो स्मार्ट कार्ड होता है वो शॉर्ट रहते हैं, रेगुलर एक बार होने में शॉर्ट रहते हैं। 3-3 बार होंगे तो उसका भी खर्चा बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा। जो हमारे गाड़ी ट्रांसफर कराने वाले लोग हैं या हमारे कस्टमर हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा, डीलरों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, काम कम हो जाएगा। तो हमारे बहुत सारे ये मेंबर हैं, उनके ऊपर ये नई गाज इन्होंने घेरी है। काम धंधा पहले मंदा, बुरी हालत है। जब हम सारा कुछ दे रहे हैं सरकार को
तो बार बार आरसी का मुद्दा क्यों लेकर के आए। एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि जब लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ सकती है। उनका कहना है कि यदि व्यवस्था को सरल नहीं किया गया तो इसका सीधा असर लाखों वाहन मालिकों और ऑटोमोबाइल कारोबार पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में फेसलेस और सरकारी सेवाओं का मॉडल पेश करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में एक ऐसी व्यवस्था क्यों लागू कर रही है जिस पर कार कारोबारियों का बड़ा संगठन खुलकर सवाल उठा रहा है। क्या सरकार इन आरोपों का जवाब देगी या फिर आरसी ट्रांसफर की इस नई व्यवस्था में बदलाव करेगी? फिलहाल इस विवाद पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।